किसी भी एमआईएम के लीडर का बयान नहीं आया। दो इनके एमएलए है मालेगांव धुलिया से, ये तो है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी। अपने आप को मुसलमानों के हक के लड़ने वाले, ये करने वाले जो अलग अलग गए, इनके अलावा कौन से पार्टी के नॉन मुस्लिम लीडर ने कुर्बानी के लिए कुछ कहा? किसने भी कुछ नहीं कहा। क्या शरद पवार ने कहा, क्या थोराट ने कहा, अशोक चौहान ने कहा, सब निपल लेके बैठे हुए पूरा। क्या दिल्ली से किसी ने कहा? सब निपल लेके बैठे हुए। अधिकार बीएमसी का है, जानवर लाना, जानवरों की कुर्बानी का परमिशन देना। पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वहाँ कोई तो हिम्मत करो रिजाइन करने की। मैं रिजाइन दे रहा हूँ, अगर आप परमिशन नहीं देंगे ये सर इस्तीफा मेरा मंजूर कर लीजिए। हिम्मत नहीं है इनमें, देखिए ना आप। आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शमशेर खान पठान साहब के यहाँ, उनके घर पर मौजूद है। पठान साहब से हम जो यहाँ बात करने आए हैं वो मौजू है बहुत ही एकदम जो ताज़ा मामला है। ईद अनकरीब है, परसों ईद है और अभी तक कुर्बानी के मसले को लेकर महाराष्ट्र में कोई लाहेमल तैयार नहीं हुआ। हमारी मुस्लिम लीडरशिप भी नाकाम नज़र आ रही है। इस पर शमशेर खान पठान साहब का क्या रद्दमल है, उनका क्या मशवरा है, क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। शमशेर खान पठान साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है। शुक्रिया। पठान साहब, जिस तरह से तकरीबन हफ्ते भर से हम ये देखते हैं कि बहुत हलचल थी कि किसी तरह जो महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कुर्बानी को लेकर, उससे मुसलमान बिल्कुल भी मुतमईन नहीं, महाराष्ट्र का मुसलमान। और मुसलमानों में बड़ी बेचैनी थी कि जो जिस तरह से चेक नाकों पे और नाकाबंदी की जा रही है और चेक नाकों पे हमारे बहुत सारे मुसलमानों के या कुर्बानी के लिए जो जानवर लाए जा रहे हैं उन ट्रकों को रोका गया, उन टेम्पो को रोक दिया गया है। बहुत से जानवर मर रहे हैं और लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें बहुत सारे नुकसानात नज़र आ रहे हैं महाराष्ट्र की रियासत के भी और ख़ासतौर से मुसलमानों को भी। और मुसलमानों का अहम फरीज़ा जो कुर्बानी है उसको अदा करने से रोका जा रहा है, हम एक तरह से ये समझते हैं। आपका क्या कहना है? इसका ज़िम्मेदार सिर्फ हमारी मुस्लिम क़यादत है, जो हमारे मिनिस्टर बैठे हुए और जिनको हमने चुन के एमएलए बनाए हैं, वो सब एक किस्म के पूरे फेल साबित हुए। क्योंकि ये मसला उन्होंने कम से कम 1.5-2 महीने पहले उन्होंने उठाना चाहिए था। और अगर उन्हें जैसे लगा कि भाई गवर्नमेंट थोड़ी आनाकानी कर रही है, तो इन तमाम 11-12 लोगों ने विद 4 मिनिस्टर ने एक प्लेटफॉर्म पे पार्टी को छोड़ के मुसलमानों के हक़ के लिए एक जगह पे आना चाहिए था और बिल्कुल एक ज़िद के साथ में होना चाहिए कि ये सब होना चाहिए। करना कुछ नहीं था। जैसी कुर्बानी पहले हुई थी, लास्ट ईयर थी, उसी तरह से कुर्बानी की परमिशन लेना था। नया इन्हें कुछ करना नहीं था। लेकिन ये लोग हुकूमत को मतलब है मनाने में नाकामयाब रहे, या मैं कहता हूँ झुकाने में नाकामयाब रहे। समझा नहीं पाए हुकूमत को अपनी बात, समझा नहीं पाए है, या फिर अगर समझा भी है तो इनकी चलती नहीं है। अच्छा, इनकी चलती नहीं है, बात पक्की है। क्योंकि कांग्रेस की क़यादत के मुँह से कभी निकला नहीं, सुप्रीम क़यादत के मुँह से निकला नहीं कि कुर्बानी की जाए। एनसीपी की सुप्रीम क़यादत के मुँह से आपने सुना नहीं कि कुर्बानी के लिए इजाज़त देना चाहिए। ना शरद पवार ने कहा, ना यहाँ पर अपने महाराष्ट्र के तुम्हारे मिनिस्टर्स ने कहा, ना दिल्ली के उनके लीडरशिप ने कहा। ये तो उन्हें तो बिल्कुल मतलब मैंने फिक्र ही नहीं थी इसकी, चलो जो होगा देखा जाएगा बोल के। और उद्धव ठाकरे को जो आजू बाजू में जो लोग बैठे हुए वो उनको सही समझा नहीं पाए। और हुआ क्या कि हर लीडर अपनी फ़ोटो आने के लिए, अपना नाम आने के लिए वो अलग अलग तरीके से वो उद्धव ठाकरे के पास में गया, कोई किधर गया, और बाद में दूसरे दिन फ़ोटो सोशल मीडिया पे फ़ोटो, इधर फ़ोटो। उनका ज़्यादातर वक्त सिर्फ फ़ोटोबाजी में लगा खाली। उनका प्रॉब्लम हल होना इसमें उनका ध्यान नहीं था। नीयत साफ नहीं थी इनकी, मतलब कि किसी तरह मसला हल हो। बिल्कुल नीयत साफ नहीं थी। और मैंने 4-5 दिन पहले मैंने बहुत एक कड़क बयान मैंने जारी किया था कि मुसलमान कौम ये यतीम कौम है, इनका पुरसर हाल कोई नहीं है। इस पर काफ़ी लीडर नाराज़ भी हो गए, इस तरह से कैसा ये बोल सकते हैं। और बात साबित हो गई कि हम मुसलमान कौम पूरे हम यतीम हो चुके हैं, क्योंकि कोई हमारा माँ बाप या लीडरशिप हमारी कोई है ही नहीं। अभी आप देखिए गुजरात से जो बकरे आ रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट अलाउड कर रही है उनको आने के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट, हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट, कुर्बानी के खिलाफ वाली गवर्नमेंट, वो अलाउ कर रही है और बराबर आके महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आके उनको रोका जा रहा है। उनको तो महाराष्ट्र सरकार या यहाँ के सीएम क्यों डर रहे, किस बात से डर रहे हैं, उन्हें किस बात का खौफ है? क्या नहीं, मुझे पता नहीं खौफ है या उनके भी दिल में नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है।
अपोजिशन से कितना खौफ करके तुम काम करोगे? और आपको कुछ नया तो करना था नहीं, आपको एक ही ऑर्डर करना था कि जिस तरह से लास्ट ईयर जो कुर्बानी हुई थी उसी तरह से कुर्बानी। अब मुझे एक बताओ कि इतने दिनों में बकरे नहीं कट रहे हैं, इतने दिनों में भैंसें नहीं कट रही है, 363 दिन बरोबर सब कटता गया, घरों घर मटन गया, होटल होटल मटन गया, बड़ी बड़ी दावतें हुई। इस वक्त उनको कोरोना नहीं सूझा कि ये बकरे कटने से कोरोना हो रहा है। मुसलमान का त्यौहार आएगा, कोरोना का शुरू हुई। मैंने डिबेट में भी कहा है मैंने कि भाई कुर्बानी जो होती है उसमें 2 या 3 लोग वहाँ पर खाली होते हैं, और 2 या 3 लोग होने के बाद में वहाँ पर पूरी सफाई का ख्याल रखा जाता है। और एश्योर कर रहे हैं हम आपको कि हम पूरा ख्याल रखेंगे सफाई का, क्योंकि हमको हमारी हेल्थ देखनी है, हमको हमारे फैमिली की हेल्थ देखनी है, हमारे दोस्तों की हेल्थ देखनी है। इसके लिए हमको गवर्नमेंट की बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद एक जागरूक हम नागरिक है। तो 3 आदमी एक बकरा काटने के बाद में 45 मिनट में बकरा कट के पूरा साफ़ हो जाता है, 45 मिनट में। अब मुझे ये बताओ इन 45 मिनट में ये कौन सा कोरोना भोज स्पेशल बकरे में से निकलने वाला है? 363 दिन आप मटन सप्लाई कर रहे हो, हर ऑफिस में मटन जा रहा है, सब जा रहा है। ये बकरे कहाँ से कट रहे हैं? अलामती बकरे काट रहे हो कि सही बकरे काट रहे हो? हाँ, एक बात ये भी है कि अलामती कुर्बानी कीजिए, तो ये अलामती क्या होती है? या बेवकूफ़, अरे कुछ बेवकूफ़ तो वो केक है, केक के ऊपर बकरा बना के बोले बकरा काटो, बोले इसको, बोले इस तरह से। ऐसी भी बेवकूफ़ी चल रही टीवी पे, मैंने देखा एक डिबेट के अंदर में था। तो ऐसा ये आपको पता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से है अलामती कुर्बानी? ये किसी बेवकूफ़ के दिमाग की खोज है। ये अलामती चीज़ ऐसा करना, कुर्बानी करना, ये किसी बेवकूफ़ की दिमाग की बात है। ये यानी कागज़ पे बकरा बना के हम कागज़ से बकरा बनाए काटो, या फिर बट्टी का बकरा बनाओ, या फिर शक्कर का बकरा बनाओ, या फिर भैंस के बकरे का बकरा बनाओ। ऐसा ये एक बेवकूफ़ आदमी की दिमाग की खोज, और वो खोज को सब तरह पसर किया गया और एक हंसी का एक मौजू दे दिया गया लोगों को। कुर्बानी हमारे में फ़र्ज़ है, जो साहिबी हैसियत कुर्बानी कर सकते हैं, और हर साल हो रही है। और कभी भी कुर्बानी के दौरान में कभी कोई वबा नहीं फैली। कई बार ये कहा कि बहुत गंदगी होती है, ये होती है, बिल्कुल नहीं। हमारी मुंबई की जो महानगर पालिका है बहुत बेहतरीन काम करती है कुर्बानी के दौरान। 3 दिन तक के बराबर उनकी गाड़ियाँ घूमती है, और जैसे कुर्बानी ख़त्म होती है दोपहर के टाइम पे, शाम में पूरा जो कचरा है, शाम में एक कचरा आपको आपके एरिया में दिखेगा नहीं कभी। और हमारी मकामी जो तंजीमें हैं, जमातें, वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई इलाके में गंदगी ना हो, सफाई हो। इस बात की कोशिश की जाती है कुर्बानी के दिन खास तौर से। हर वक्त तंजीमें, उसके अलावा जो कुर्बानी कर रहे हैं वो भी तो पूरा ख्याल रखते हैं, बाकायदा वो पाउडर मारते हैं, सैनिटाइज करते हैं, पूरा करता है। आज तक के रिकॉर्ड नहीं है कि कुर्बानी के दौरान में कोई पैंडेमिक फैला या कोई बीमारी फैली कि जिससे सब घर में बीमार हो गए, कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन बता ऐसा रहे कि भाई बहुत कोरोना फैलने वाला है। अब पठान साहब बिल्कुल ईद करीब है, सिर्फ एक दिन रह गया बस हमारे सामने, और इस एक दिन और परसों ईद है। बहुत सारे हमारे जो जानवर जो फंसे हुए हैं, एक टीवी चैनल को अबू आसिम आज़मी साहब, मैं सारे एमएलए की तो बात नहीं करता, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है, अबू आसिम आज़मी साहब ने कुछ कोशिश की है क्या? कल एक टीवी चैनल ने ये पूछा कि अबू आसिम आज़मी साहब अब क्या, सरकार तो मान नहीं रही है। तो अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा कि पुलिस को रिश्वत दो, पुलिस रिश्वत लेती है, आप रिश्वत दीजिए, अपने जानवर छुड़ा लीजिए। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, गलत बात है, और एक लीडर ने ये बातें नहीं करना चाहिए। एक छोटा मोटा सोशल वर्कर अगर बात करता है और पैसे का डिमांड को करता है कि भाई फ़ोन करता है कि भाई देखो फला नाके पे मैं अटका हूँ, ये पुलिस वाला छोड़ नहीं रहा यार, ये पैसा मांग रहा है, तो आदमी चिढ़ के बोलता है यार मार उसके मुंह पे को 2-5 रुपये मार के निकाल ले बोल के। एक सोशल वर्कर बोल सकते चलेगा, लेकिन एक असेंबली का रुकन इस तरह से बोलना ये एकदम नाजेबा है। और वो उनकी मतलब एक किस्म की, मैं कहूँगा ना, एक शिकस्त कबूल कर ली उन्होंने कि हम पे जुल्म करते रहे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे। नहीं, उन्होंने वो क्या करेंगे? उन्होंने तो कोशिश की ना, सरकार से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, कमिश्नर से मिले। अकेले कोशिश से कुछ होने का नहीं है। अकेले कोशिश करना, जाना, फ़ोटो खींचना और फ़ोटो खींच के बैठ जाना। क्यों भूख हड़ताल पे कोई बैठा नहीं? क्यों आज़ाद मैदान में कोई जाके भूख हड़ताल पे जाके बैठा नहीं? क्यों सीएम के ऑफिस में जाके बैठ रहे कि हमको जब तक क्या हुक्म देंगे नहीं, हम उठेंगे नहीं? अगर आज रात को भी अगर ये सब लोग मिलके जाते हैं लीडर, मैंने अपील की थी मैंने मेरे प्रेस नोट से कि तमाम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए पार्टी को छोड़ के। अभी भी मौका है, अभी भी मौका, आज भी मौका है। आज रात में भी अगर ये कभी जिद करके बैठते हैं कि हमको कुर्बानी की हमें परमिशन नहीं जाए और हमारे जो बकरे अटके वो बकरों को इमीडिएटली छोड़ा जाए, नहीं तो हम आपके ऐसे ऑफिस से जाते नहीं या आपके घर से जाते नहीं। ये 1 घंटे में फैसला हो पाएगा, 1 घंटे में फैसला आएगा। लेकिन इनको समझता नहीं है कि ये एक पागलपने का ये एक ढोंग लेके बैठे हुए हैं।
या करना नहीं है, करने का सिर्फ इशारा करना है, या अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश रखना है। मैक्सिमम लोग पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने में लगे हुए। पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, पार्टी का लाइन क्या है, वो लाइन से चल रहे हैं। 4 रोज़ पहले हमने देखा कि शरद पवार जी के साथ में सारे मेंबरान असेंबली और लीडरों ने मीटिंग की। उसमें सरकार के कुछ जो है ब्यूरोक्रेट्स के लोग भी थे शायद, और बड़े अहदेदार भी थे। तो वहाँ पर ये लोग चाहते तो शरद पवार जी खुद जो है फ़ोन करके सीएम से कह सकते थे कि इसमें आसानी पैदा की जाए, या उनसे कोई राइटिंग में लिया जा सकता था शरद पवार जी से, लेकिन ऐसा कोई लेटर भी नहीं आया शरद पवार जी का। तो ये लोग क्या करने गए थे? मीटिंग किस तरह की थी मीटिंग ये? देखिए, एक बात सुनिए, सीएम के अलावा कांग्रेस और एनसीपी के लोग जो है ये ऑलरेडी हुकूमत में है, और होम मिनिस्टर तो एनसीपी का है, और ये जो डिपार्टमेंट जो है ये कुर्बानी का सब करने का, ये जो डिपार्टमेंट है वो होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्शन से ऑर्डर दे सकता है। डायरेक्टली इसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस से कुछ ऑर्डर निकलना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा जो पावर जो है शरद पवार जी के पास था, और एनसीपी के जो होम मिनिस्टर होते हुए ये हालात है, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एनसीपी पे भी आती है और कांग्रेस पे भी आती है। मुझे एक बताओ, हमारे मुस्लिम लीडर जो अलग गए, इनके अलावा कौन से पार्टी के नॉन मुस्लिम लीडर ने कुर्बानी के लिए कुछ कहा? किसने भी कुछ नहीं कहा। क्या शरद पवार ने कहा, क्या थोरात ने कहा, अशोक चौहान ने कहा, सब निपल लेके बैठे हो पूरा। क्या दिल्ली से किसी ने कहा? सब निपल लेके बैठे। जब इलेक्शन आएगा तो मुसलमान वोटों के दावेदार तो रहेंगे ये लोग। नहीं, मुसलमान गुलाम है, इनके चेहरों पे गुलामी लिखी हुई है, इनकी गुलामी लिखी है इनकी। वो गुलाम है, कांग्रेस के गुलाम है, और वो कांग्रेस को वोट देंगे। वो हम जैसे लोग जब खड़े होते हैं ना तो बोलते हैं आप वोट काटेंगे। बोले ठीक है भाई, वोट काटने वाले हम घर पे बैठे हैं। अब दीदी जिनको आपने वोट दिया है वो क्या कर रहे हैं? वो अगर हम होते इनको सीधा करते, जाके सीधा हम जाके इनको बताते इनकी औकात। लेकिन कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस की गुलामी लिख के आया कांग्रेस के लोगों ने पूरी की पूरी। और हर 5 साल में वो भुगतते हैं, लेकिन फिर दोबारा वापस वोट करते। इस बम्बई शहर पे एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी, और महाराष्ट्र पे बम्बई और महाराष्ट्र पे असदुद्दीन अवैसी साहब का बहुत दावा है। महाराष्ट्र में एमआईएम के बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया? किसी भी एक कौम भी की बात करते हैं ना बहुत ज़्यादा। किसी भी एमआईएम के लीडर का बयान नहीं आया। 2 इनके एमएलए है मालेगांव धुलिया से। ये तो है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी। अपने आप को मुसलमानों के हक के लड़ने वाले, ये करने वाले, इनके मुँह से कुर्बानी लफ्ज़ के बारे में कोई चीज़ निकली नहीं आज तक। जबकि कायदे मिल्लत है, और कायदे मिल्लत, ये शेर महाराष्ट्र, शेर बम्बई, शेर मुंबा देवी, शेरों की फौज पूरी, ये सर्कस के शेर बन गए पूरे के पूरे। अरे ओवैसी साहब का बयान नहीं, कागज़ के शेर बन गए, कागज़ के शेर कागज़ के शेर है पूरे। और वो बस शेर मिल्लत, और वो इलेक्शन के टाइम पर आ जाते जोरों में एकदम धनाधन। मैंने आज तक कभी इमाम को मैंने कभी रास्ते में उतरते हुए नहीं देखा। मैंने रास्ते में उतर के कुछ एजिटेशन करते हुए या डिमांड करते हुए कभी मैंने आज तक कभी देखा नहीं। मुंबई बाग में वो फैयाज अहमद साहब मैं था बोल के ऊपर आके बैठे थे, लेकिन वो अपने अलग से स्टैंड लेके आए थे पूरा वो। लेकिन इमाम को मैंने आज तक कभी रास्ते पर उतरते देखा नहीं। इसी तरह से कांग्रेस की बात भी, इसी तरह से समाजवादी पार्टी की बात भी है। कुछ का 2 एमएलए, अरे कोई तो हिम्मत करो रिज़ाइन करने की, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, अगर आप परमिशन नहीं देंगे ये सर इस्तीफा मेरा मंजूर कर लीजिए। हिम्मत नहीं है इनमें, देखिए ना आप। अरे कभी एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? बोले भाई ये डर, ये खौफ उनके दिल में, तो उनको उनकी कुर्सी, उनका इक़्तिदार, उनका पावर, उसका ज़्यादा फिक्र उनको है। आखिर में आखिरी सवाल, मुसलमानों से क्या अपील करना चाहेंगे आप ईद के मौके को लेकर इन हालात में? नहीं, मुसलमान अपनी बकरीद का बिल्कुल त्यौहार मनाइए, कुर्बानी कीजिए। और बकरे जो अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी बकरे आए हैं, अलग अलग तरीक़ों से बकरा। ऐसे भी अभी ये जो कुछ जो किस्से देखे हमने कि 2-4 6 ट्रक 20 ट्रक रोके हुए, उसके अलावा एक जगह पे 35 ट्रक फंसे हुए। हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। उसके अलावा आज भी आप अगर चोर बाज़ार में गए और कई जगह पर जाए तो बाकायदा बकरे मिल रहे हैं। अच्छा। बकरे नहीं मिल रहे ऐसी बात नहीं है, बकरे अच्छी तादाद में मिल रहे हैं। अच्छी तादाद में बकरे लीजिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से कुर्बानी कीजिए, और सोशल डिस्टेंस की रखिए। और कोशिश ये कि भाई 4-5 आदमी खाली अपने हो जो कुर्बानी के वक्त में वहाँ पर आके बैठेंगे, कुर्बानी करेंगे और पूरी साफ़ सफाई करेंगे, और आधे पौन घंटे में पूरा मामला ख़त्म कर देंगे। और बिल्कुल किससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुर्बानी नहीं करने के ऊपर तो कोई हुकूमत तुम्हारे को मना नहीं कर सकती है। अगर तो पुलिस तंग करती है तो आपकी जानवर लेके जाती है तो किसी पुलिस को अधिकार नहीं है जानवर ले जाने का। पहली बात आप समझ लो, ये अधिकार है बीएमसी का। अच्छा।
ये अधिकार बीएमसी का है, जानवर लाना, जानवरों की कुर्बानी का परमिशन देना। पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वहाँ जाना। आप उस जगह पे रहे हैं, आप जानते हैं कि पुलिस के क्या क्या कानून कायदे या पुलिस की पे को कितना पावर है। पुलिस का पावर कुर्बानी में कुछ नहीं है एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, बकरे काटना, बकरे नहीं काटना, काटने की परमिशन देना, बिना परमिशन काटे या कोई कुछ करे तो उसका अख्तियार पूरा के पूरा बीएमसी को है। हमारे दलालों ने क्या किए, पुलिस को इतना बड़ा बना के रखे है ना कि हर मर्ज की दवा पुलिस बना के बैठे हुई है। कुर्बानी में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम किधर होता है कि गर्दी जमती है किधर, या फिर अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका रोल आने वाला है। बाकी कुर्बानी के ताल्लुक से पुलिस को परमिशन मांगना, पुलिस से लेना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुर्बानी का मामला है ये म्यूनसिपलिटी से लग के मामला है, इसका संबंध पुलिस से नहीं है। वो कहते हैं कि हमने डिपार्टमेंट को बांध दिए है, बिट ऑफिसर को बांध दिए, किसी को बांधने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी को बांधने की ज़रूरत है, ना किसी को खोलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ना किसी को खोलने की ज़रूरत है। अपने आप में एक हिम्मत पैदा करो और गलत काम तो नहीं कर रहे हो, अपना एक दीनी फरीज़ा आप अंजाम दे रहे हो, दीनी फरीज़ा अंजाम दीजिए, शानदार तरीके से अंजाम दीजिए और बिल्कुल जैसे वक्त मिले वैसी नमाज़ पढ़िए। जहाँ भी आपको जगह मिलती है, जिस तरह भी आप नमाज़ अदा करना चाहे, काफ़ी जगह पे मैं देखा हूँ छोटी छोटी जमातें हो रही है डिस्टेंसिंग के साथ में, नो प्रॉब्लम। बड़े पैमाने में मत करो कि ताकि ये वो बोल के सोशल डिस्टेंसिंग करके अपनी नमाज़ें अदा करो और जैसा जैसा गले बिले मिलते तो वो अवॉइड करे। और हर एक को फिक्र ज़रूरत बोलने का किसको भी आजकल नहीं है। अभी जैसे आप अभी अंदर आए, आपने कहा कि आप सैनिटाइजर दे दिया, मैंने आपको दिया, आपने मार लिया, आपने मेरे को कहा आप भी मारिए, मैंने भी मार लिया, आपने मास्क लगा लिया, फिर आपने इंटरव्यू के लिए मास्क लगा था। हर आदमी में अवेयरनेस है, जरूरत बोलने की नहीं है उसको बिल्कुल रखिए। अभी ज़रूरत घड़ी बोलने की नहीं है। वो मोबाइल पे रोज़ दिन भर मोबाइल में आधा घंटा उसी में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पठान साहब हमसे बात करने के लिए, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। मैं अभी जो है पठान साहब से काफ़ी गुफ्तगू हुई और हर मुद्दे पर बात हुई। हम जो यहाँ पर महाराष्ट्र के और आलम इस्लाम के मुसलमानों को आमना सामना मीडिया की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। पठान साहब भी चाहेंगे कि अपनी तरफ से जो है ईद ज़रूर तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को मैं मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे लोगों की तरफ से आप तमाम लोग को दिल से ईद मुबारक कहता हूँ और गुजारिश करता हूँ आप लोग से अल्लाह से दुआ कीजिए, ये जो वबा फैली हुई है अल्लाह इसको ख़त्म करे। ये वबा मुसलमानों पे नहीं है, हर कौम के ऊपर है, हर मुल्क के ऊपर है, पूरी दुनिया के ऊपर है और पूरी दुनिया एक किस्म की थम सी गई है। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए और ये अल्लाह चाहे तो ये बीमारी अचानक भी जा सकती है, भूल हो सकती है। अल्लाह गफूर रहीम है, वो जब नवाजना चाहे नवाज सकता है। अल्लाह के एक हुक्म की देरी है बस। बिल्कुल, और ये आया भी है तो अल्लाह के हुक्म से आया है सबको सीधा करने के लिए। क्यों कि जुल्म काफ़ी बढ़ चुके थे, बेईमानी काफ़ी बढ़ चुकी थी, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बेईमानी कर रहे हैं, गरीबों का खा रहे, गरीबों को लूट रहे, ये सब इतने गुनाह बढ़ चुके थे। एक बड़ा मुल्क छोटे मुल्क को तबाह कर रहा था, एक कौम दूसरी कौम को मार रही थी, खून कर रहे थे, लिंचिंग कर रहे थे। तो शायद अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने कहा कि ठीक है अब तुमको सबको मैं जेल में डालता हूँ और अल्लाह ने एक ही साथ में सबको जेल में डाल दिया। गुनाहों की बात, मुल्कों की बात तो ठीक है, आप घूम फिर के दाढ़ी वालों पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हाँ मैं देखता हूँ ना, थोड़े वो काफ़ी देखता हूँ मैं यहाँ पर, मैं वो एक्सपीरियंस काफ़ी ले चुका हूँ मैं उसके अंदर में। ये बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना सामने मीडिया से बात करने के लिए। हम सभी से कहेंगे कि मुसलमानों से ख़ास तौर से कि ईद बहुत ही आज़ादी के साथ मनाएं, कुर्बानी भी करें और समाजी दूरियों का ख्याल रखें। जो कोरोना वायरस को लेकर जो हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई उस पर भी अमल करें और अपने इलाके को साफ़ रखें। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।